डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये दर्शकों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी के जो लक्षण हैं उनकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है, कैसे समझा जाए कि हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है वो हो सकती है। यही सौम्या जी बड़ी दुरूह स्थिति है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 60 to 75% केस में क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कोई लक्षण नहीं होता है, ये सिम्टोमेटिक। आप गई कोई सर्जरी कराने के लिए, आपका टेस्ट हुआ, पॉजिटिव निकल गया। आप कोई डॉक्टर के यहाँ गई, कोई दूसरे बुखार लेकर के उनका जांच हुआ आपका, उसमें निकल गया। तो ये सिम्टोमेटिक होता है। इसलिए आपको कई बार आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने गई, किसी को ज़रूरत है खून देने की, आप देने गई, वहाँ जो टेस्ट हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपका पॉजिटिव आ गया। तब आपको पता चला कि हेपेटाइटिस बी का वायरस आपके अंदर पल रहा है। तो अगर लक्षण आ जाए तब तो आप सचेत हो जाइएगा। ये बिना लक्षण वाला दुश्मन है जो घात करता है उस तरह से, और अंदर पला हुआ है आपका, आपको लक्षण भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है। इसलिए ब्लड टेस्ट तो ऐसा मैंडेटरी कहा जाता है कि आप कराते रहें, खास करके हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग अगर है तो आप सचेत हो जाइए। डॉक्टर साहब, अब एक ऐसी बीमारी जिसके ज़्यादातर केसेस में कोई लक्षण भी नहीं है और घातक भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसी बीमारी इस हेपेटाइटिस बी से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? बचाव का बस एक ही तरीका है जो मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ, इस बात को बार बार जो है दोहरा रहा हूँ कि अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले तो आपका स्क्रीनिंग हो ही जाएगा। कहीं भी अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं सब तो डिस्पोजेबल नीडल तो रखिए ही, अगर उसकी सुविधा नहीं है तो उस नीडल को स्टरलाइज जरूर कर लीजिए। कभी भी एक का जो है वो सेफ्टी रेजर, टूथब्रश दूसरे व्यक्ति चाहे कितना भी क्लोज हो उसे शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप उसके स्टेटस नहीं जान रहे हैं। तो ब्लड को, अपने ब्लड को दूसरे से बचा के रखें। दूसरी चीज़ कि सेक्सुअल रिलेशन कभी भी बिना प्रोटेक्शन के न करें, हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपको हेपेटाइटिस बी से बहुत हद तक निजात मिलेगी। हाँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं जो एक दूसरे को जान रहे हैं कि जिसका कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से निश्चिंत होकर कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल अनडिटेक्टेड जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं उसमें ज़रूर या तो हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा इस्तेमाल करें कंडोम का। और तीसरा कि हर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और वो अगर मदर निकलती हैं तो अब तो हम लोग ये देखे हैं कि 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ एंटीवायरस भी हम लोग देते हैं अगर वायरल लोड ज़्यादा है। वायरल लोड ज़्यादा है, एंटीवायरस, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबिन सब पड़ जाता है, ताकि आगे चल के बच्चा कम से कम हेपेटाइटिस बी के वायरस से, इस खतरनाक, इस दुर्दांत वायरस से उस बच्चे को मुक्ति मिल सके। तो ये तीनों ट्रांसमिशन का जो रूट है उसको अगर आप ब्लॉक कर देंगी तो इसका संचरण रुक जाएगा और हमारा समाज बहुत हद तक उन्मुक्त रहेगा हेपेटाइटिस बी से।